सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी वालेकुम सलाम तो बोले, वालेकुम सलाम तो बोले। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फवाद नाम है। फवाद भाई आज हमसे मीटिंग करने के लिए आए हैं। माशाल्लाह से इनका अपना छोटा सा बिजनेस है आई ग्लासेस का ना। फवाद भाई कैसे करते हैं, थोड़ा बताएं लोगों को कैसे करते हैं, क्या करते हैं आप? बेसिकली आई ग्लासेस का बिजनेस है। वेबसाइट है मेरी opticals.pk के नाम से। अच्छा उस पर बेसिकली जो है SEO वगैरह की हुई है, तो गूगल की सर्च इंजन के थ्रू जो है ना वो ऑर्डर्स आते हैं फ़िलहाल मेरे अच्छा पास। माशाल्लाह। कितना अर्सा लगा एसईओ में ऊपर आने पे? SEO में तकरीबन काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ मैं, लेकिन फोकस उस पर नहीं था उस टाइम पे ना। लेकिन ये है कि वो IDM पाकिस्तान से कोर्सेज किए थे, तो फिर वो थोड़े उसकी इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन के लिए जो है ना मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। फिर वेबसाइट भी खुद ही बनाई थी मैंने, किस में बनाई है? वर्डप्रेस पे। अच्छा कौन सा वो यूज़ कर रहे हैं, ई कॉमर्स का कोई? वो कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं। फिर वो योस SEO वगैरह की, फिर SEO वगैरह की है, कुछ एड्स वगैरह भी रन किए थे। लेकिन ये है कि एड्स वगैरह का रिस्पांस और कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो इस वजह से फ़िलहाल मैंने SEO और उस पर भी फोकस ऑन पेज SEO पे किया हुआ है। तो कौन से कीवर्ड्स पे आपने ज़्यादा वर्किंग की है? डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट लेंस है, उनकी जो ब्रांड्स है उनके कीवर्ड्स पे जो है ना रैंक कर रहा हूँ मैं। इसकी तरह एसेसरीज़ होती हैं कॉन्टैक्ट लेंस की, कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन है या डिफरेंट है, उनके ऊपर भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह रैंक कर रहा हूँ। फर्स्ट पेज पे आते हैं? फर्स्ट पेज पे आते हैं, मतलब कुछ जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे, और कुछ जो है ना विद इन 5 के अंदर भी रैंक कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो नहीं 6 महीने तो लगे कम से कम ऑन पेज एसईओ में? ज़्यादा 6 से ज़्यादा ही लगा हुआ है, मतलब साल लग गया पूरा। साल कह रहे हैं, असल में तो SEO तो वो ऑन गोइंग प्रोसेस है ना। तो ये है कि कंपटीशन भी नहीं फर्स्ट पेज पे आने में कितना टाइम लगा अंदाज़ा? 1 से 1.5 साल तो लगा। असल में वो इसमें डिफरेंट कीवर्ड्स है ना। अब कुछ पे जो है मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, लेकिन बिल्कुल 10th नंबर पे हूँ, किस पे 15 नंबर पे हूँ। तो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनकी जो है ये वेबसाइट खुद बनाई थी आपने कोई? वेबसाइट खुद बनाई थी माशाल्लाह से। अभी होस्टिंग वगैरह का डोमेन का कितना खर्चा दे रहे हैं? होस्टिंग तो वो तो .pk है, तो वो बेसिकली वो 2 years की होती है। हाँ PK जहाँ से ली हुई है कितना ले रहे हैं वो लोग? 2500 पर 2 year। सही है। ये मैं असल में ये यूज़र्स को बताना चाह रहा हूँ जी, जी। कि 2500 के अंदर आपने 2 साल की डोमेन और होस्टिंग ले ली। डोमेन सिर्फ डोमेन डोमेन जो होती है वो .pk वाली जो होती है वो तो 2 years हाँ की वो तो होती है। pknick.net.pk से मिल जाती है 2500 की 2 साल की। होस्टिंग कितने में ली? होस्टिंग तो अभी पहले मैं शेयर्ड होस्टिंग ले रहा था, तो वो नेम चिप से ली हुई थी। अच्छा अच्छा। और लेकिन अब ये है कि बिजनेस जो इस प्लान है वो लिया हुआ है, तो वो तकरीबन $35 ऐसी कुछ की है। अच्छा ईयरली? नहीं, अभी जो है वो मैंने असल में जो है ना वो पैकेज अपग्रेड करवाया था, तो अच्छा, वो अच्छा। मंथली जो है तकरीबन $10 की पड़ रही है। $10 मंथली पड़ रही है, जी, मतलब वो $120। ट्रैफिक और उसके अंदर जो है ना वो कुछ ऑप्टिमाइजेशन के इश्यूज आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने 2-3 महीनों में अपग्रेड करवाया उसे पैकेज को। चलें ठीक है, ये टेक्निकल चीज़ें इतनी काम की हैं। आप ये बताएं कि इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं या नहीं? इन्वेंट्री कुछ मतलब ग्लासेस जो हैं वो आप ऑन डिमांड परचेज करके देते हैं? जो ग्लासेस और सन ग्लासेस होते हैं ये तो इन्वेंट्री हमारे पास होती है, क्योंकि जो है ना इसके अंदर वेरिएशन और प्लस ये कि नए से नए मॉडल्स आते हैं तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। हाँ। प्लस ये कि आपको कोई शूट वगैरह खुद ही करना होते हैं, वो मिलते नहीं नॉर्मली। अच्छा अच्छा। आपके पास प्रोडक्ट की कुछ इन्वेंट्री पड़ी होगी तो उसको शूट करके आप डालेंगे? जी जी, वो बाय करनी होती है बेसिकली, क्योंकि वो एक वो नहीं है ना रेगुलर। तो अगर मुझे फ़र्ज़ करें आई ग्लासेस का काम करना हो, मुझे कितने मॉडल्स रखने पड़ेंगे और कितने रुपयों की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी मिनिमम? करता है डिमांड पे। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट जो है क्लिक लेके तस्वीरें लेके आप अपलोड करते हैं, हाँ। और वो फिर क्या कहते हैं उसके एड रन कर लेते हैं, तो फिर वो है कि वो लिमिटेड 8-10 मॉडल के अंदर भी आपके पास अगर इन्वेंट्री है तो उस पर कह सकते हैं। लेकिन आपको कलेक्शन बनानी है तो उसके लिए तो फिर जो है
कि वो यूज़र आपकी वेबसाइट पर आए और फिर वो उसके बाद वैरायटी दिखे। क्योंकि इसके अंदर फॉर एग्जांपल फुल फ्रेम है, तो फुल फ्रेम के अंदर भी जो है ना भाई रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर शेप है, फिर कैट आई शेप है, हाफ रिमलेस है, रिमलेस है, फिर मेटल में है या टीआर के अंदर है, शीट के अंदर है। तो वो फिर क्योंकि कुछ कस्टमर जो है वो सर्च करते हुए भी आते हैं ना ये चीज़ें, तो इस तरीके से ये आपने पहना हुआ ये कौन सा शेप है? ये तो वेफर शेप है। वेफर शेप, अच्छा। ये फुल फ्रेम के अंदर ही है। अच्छा, इसमें कितने कितने शेप्स होते हैं अंदाज़न? अभी आपने 10 नाम ले लिए होंगे। जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, हाँ, स्क्वायर हो गया, और कैट आई लेडीज़ के लिए ख़ास होता है, बेसिकली वो होता है। और इसी तरीके से रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, मेरे जहन में भी अभी तो 7-8 नाम आपने लिए थे, चलो वो पीछे कोई देख लेगा। हाँ भाई, आप लोग ये पहली वीडियो है इनकी, ज़बरदस्ती बना रहा हूँ मैं इनकी वीडियो। अच्छा, इसमें साइज़ कितने होते हैं? चेहरों के साइज़ कितने होते हैं? नॉर्मली जो होता है वो मीडियम ही चलता है पाकिस्तान में ना। अच्छा। मीडियम शेप। स्मॉल अगर किसी का फेस स्मॉल है तो वो उसके लिए होता है। फिर लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज ये जो है वो बहुत ही, मतलब इनका सेंटीमीटर का या इंचेस का साइज़ नहीं होता, स्मॉल मीडियम लार्ज ये चलते हैं बस। उसका होता है, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि जो है ना वो ग्लास का जो साइज़ होता है, हाँ, उसकी मेजरमेंट होती है, फिर उससे जो है ना ये होती है, फिर ब्रिज भी काउंट होता है। और ये इस तरीके से होता ब्रिज क्या होता है? ये ब्रिज है, पे जो आता है इसको ब्रिज कहते हैं। अच्छा, इसको ब्रिज कहते हैं जी। तो ये तो मीडियम साइज़ जो है ना नॉर्मली होता है। जैसे अब ये ऑरेंज भाई इनके लिए लार्ज होगा, आपके लिए, मेरे लिए मीडियम साइज़ ही है। अच्छा अच्छा, मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज 3 साइज में सारा कवर हो जाता है। हाँ, मतलब मोस्टली जो है वो मीडियम चलता है। अच्छा, ग्लासेस की भी टाइप्स होती है ना, रिफ्लेक्टिव ग्लासेस होते हैं, पता नहीं कौन कौन से, और वो कहते हैं कि वो सूरज की जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है उसको, ऐसे ग्लासेस भी आ रहे हैं। वो फिर ऑप्थेल्मिक लेंस की तरफ जाएंगे ना आप। ऑप्थेल्मिक फ्रेम पे चल रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आप ग्लासेस प्रोवाइड नहीं करते आप? वो भी करते हैं। करते हैं, वो फिर कस्टमाइज हो जाता है ना कस्टमर की। चले हम फ्रेम की बात कर लेते हैं। फ्रेम में कौन कौन सा मटेरियल आता है? ये प्लास्टिक है, फाइबर है, क्या क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर नॉर्मली जो आम यूज़र के लिए वो तो प्लास्टिक है। प्लास्टिक में फिर जो है ना वो अब एक शीट भी आता है, अच्छा, एक टीआर आता है, टीआर 90 फिर वो होता है। और इसी तरीके से मेटल में चले जाएँ तो फिर मेटल के अंदर एल्युमिनियम है, फिर टाइटेनियम है। इस तरीके से एल्युमिनियम, नॉर्मली कस्टमर जो है ना या तो मेटल या प्लास्टिक, मतलब इस मेटल प्लास्टिक ज़्यादा चलने वाले आइटम्स हैं जी। कलर ज़्यादा चलने वाले कौन से? ब्लैक ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, फिर ग्रे हो जाता है, फिर टू टोन हो जाता है, कुछ टू टोन। आजकल ट्रांसपेरेंट का ज़्यादा। ये आपने जो पहना क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट ग्रे है। ट्रांसपेरेंट ग्रे जो होता है वो बिल्कुल वाइट होता है। अच्छा, ये इसमें ग्रेश टोन आ रही है। हाँ, थोड़ा सा इसमें आ रहा है, सही है। इनकी प्राइसेस की क्या रेंज है? प्राइसेस तो डिपेंड करता है। फिर भी मतलब एक अंदाज़ा कम से कम बताएं क्या प्राइस होगी? 500 का मिल जाएगा? मिल जाता है, लेकिन क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना। मिलने को तो आपको पता है कि रोड पे भी मिल रहे हैं, हाँ, 100-200 रुपये आ रही है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं, अच्छी चीज़ जो कम से कम 6 महीने तो चले, उसकी प्राइस कहाँ से स्टार्ट होगी? कि 800 to 1000 तक से स्टार्ट हो। 800 से स्टार्ट है, और महंगे से महंगा ग्लास ऐसे में है? महंगे फिर अब अभी मोस्टली जो पाकिस्तान में चलती है वो कॉपीज़ चलती हैं। रेबैन वगैरह ज़्यादा मशहूर है ना? हाँ, वो तो रेबैन तो ब्रांड है ना। तो इसकी कॉपी चलती है यहाँ पे, ओरिजिनल भी मिलता है? ओरिजिनल आजकल तो कॉपी ख़रीदने की लोगों की वो नहीं है। एक कॉपी कितने की है और ओरिजिनल कितने का है बताएं? ओरिजिनल तो समझ लेंगे 40-50 हज़ार से स्टार्ट होगा। 40-50 हज़ार का फ्रेम? रेबिन वगैरह का ब्रांड से। रेबैन का, सही है, ठीक है। ठीक है। बाकी ये कि कोई अननोन ब्रांड है, हाँ, वो उसका जो या नॉन इतना फेमस नहीं है कि समझ लेंगे रेबिन वगैरह को, उसका कम में मिल जाएगा। अच्छा, मार्केट कहाँ है इसकी? होलसेल मार्केट है? होलसेल मार्केट लाइट हाउस वगैरह भी, लाइट हाउस में? लाइट हाउस में और भी सदर के अंदर भी है। अच्छा, तो वो लोग क्रेडिट पर भी दे देते हैं माल या नहीं? पुराने बंदे को देते थे। आप अगर लेते हैं, साल भर हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए तो फिर दे देंगे शायद आपको। हाँ।
है ना। वो डिपेंड करता है आपके टर्म्स पे डिपेंड करता है कि ये है कि वो कितना क्रेडिट दे रहे हैं और फिर आप क्या वीकली चलाते हैं, मंथली चलाते हैं। अच्छा, आपको क्या महसूस होता है ये वाला काम, पर्टिकुलर काम ऑनलाइन किया जा सकता है या इसके लिए फ़िज़िकल शॉप की ज़रूरत है? फिजिकल शॉप की ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो कस्टमाइज है एक तो ये काम, वो प्रिस्क्रिप्शन है, फिर वो कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप करना के लिए फ़िज़िकल शॉप होना लाजमी है मेरे नज़दीक। अच्छा, लाजमी है। हाँ, क्योंकि जो है वो कस्टमर यही पूछते हैं कि भाई मैं विज़िट करना चाह रहा हूँ, मैं पहन के चेक करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ। तो ऐसी सर्विस ऑनलाइन में नहीं दे सकते कि भाई भेज दिया, 3-4 मॉडल भेज दिए, कस्टमर ने पसंद कर लिया, बाकी वापस भेज मैनेज दिया? नहीं कर पाएंगे ना, किस तरीके से करेंगे? अपना राइडर हो अगर आपका? नहीं, विद इन सिटी तो कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। उसमें भी ये फ्यूल चार्जेस वगैरह आपकी हाँ, कोई अगर देने को तैयार हो, फर्ज करें कि भाई मैं आ नहीं सकता, मुझे आप ये वाले 4-5 फ्रेम भेज दें, पसंद करके एक रख लूँगा, बाकी वापस भेज दूँगा, हो सकता है ना? लेकिन बहुत असल में फिर वो माहौल ऐसा नहीं ना पाकिस्तान का या कराची का कि लोग अपने घर पे बुलाना चाहें नहीं चाहें, चेक करवाना चाहें नहीं चाहें। अच्छा। क्योंकि कुछ लोगों को ऑफ़र की है तो उन्होंने मना करा है मुझे। अच्छा, आपने ये वाली ऑफ़र दी? अच्छा बताते हैं। अच्छा बताते हैं, बोल दिया। बताते हैं, मिस हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि वो फिजिकली आपकी शॉप होगी ना तो एक कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होगा। और प्लस ये कि एक आप ऑनलाइन वाला तो एक तरीके से हवा में, मतलब उसको आप कस्टमर क्लेम नहीं कर सकते ना, कहाँ करेगा? आप पाकिस्तान में तो आपको पता है कि फ़ोन बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, एड्रेस कहीं और डाल दिया, कुछ ट्रेस ही नहीं कर सकते बंदे। और फिर ये कस्टमाइज है और फिर लेंसेज की तरफ चले जाए तो वो मेडिकल के लिए मतलब थोड़ा मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, फिर तो इस वजह से इशूज़। अच्छा, ये बताइएगा कि वेबसाइट के अलावा आपने और कोई मीडियम यूज़ किया? फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक? नहीं, टिकटॉक तो मैंने नहीं किया, लेकिन यूट्यूब? फेसबुक जो है, यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत है, कोई इतना ख़ास नहीं है। अच्छा। फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पे मतलब उस पर एड वगैरह लगाते हैं? रेगुलर पोस्टिंग करता रहता हूँ, पोस्टिंग करते रहते हैं, एक्टिव रहूँ मैं। तो कितना टाइम देते हैं आप इस बिज़नेस को? और भी कुछ करते हैं या बस यही करते हैं? और ये है कि जो फ्रीलांस काम होता है वो करते हैं। आपकी फील्ड वैसे डिजिटल मार्केटिंग की है ना, मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग के फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करते हैं? तो इससे ये है कि अपना ई कॉमर्स सर्विस का भी अल्लाह का शुक्र है रिस्पॉन्स है, कस्टमर रिपीट भी होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अगर मैं आप कहता हूँ भाई आप तो माशाल्लाह वेबसाइट बना के अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, मुझे भी एक बना दें वेबसाइट और ब्रांड डिफरेंट हो, मेरे लिए भी एसईओ कर दें, जो कुछ आपने अपने लिए किया वो सारा एज इट इज़ कर दें, ठीक है, तो आप मुझे क्या प्राइस कोड करेंगे? बोलेंगे भाई ठीक है 5 लाख रुपए दे दो, मैं बना के दे दूँगा, ऐसा कुछ? इसमें वो देखा जाएगा ना कि कंपटीशन कितना है, कितनी एफर्ट चाहिए। नहीं, आप तो वो सारी एफर्ट कर चुके ना। मिसाल के तौर पर मुझे कोई बोलता है भाई तुम ये मछली का स्टोर चला रहे हो, मुझे भी एक स्टोर बना दो, ठीक है, तो मैं उसे पूरी कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि भाई इतने डिफीजर लेने हैं, इतनी बड़ी जगह लेनी है किराए पे, इतना वो होगा, सारी कैलकुलेशन। और जो मेरी बिज़नेस नॉलेज है वो सारी नॉलेज वैसे तो मैंने ओपन की हुई है, मतलब सब चीज़ें ओपन है सही, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसा है कि जो मैं मतलब ये कि पेमेंट पर ही देता हूँ, मतलब ठीक है, मछलियों के सारे नाम सब वेबसाइट पे डले हुए हैं, यूट्यूब पे भी सब कुछ है, ठीक है, वो आप यूज़ भी कर सकते हैं आगे, लेकिन अगर पूरी ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट कोई मुझसे मांगेगा तो उसकी कॉस्ट है, मैंने उस पर मेहनत की है, मैंने उस पर घंटों लगाए हैं, ठीक है, तो मैं उसको सारा कुछ कैलकुलेट करके कोड कर दूंगा। तो आपने अभी तो ये सवाल बहुत आपके लिए वो हो जाएगा, कोई हो जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेट करके और पूरा एक बिज़नेस, चलता हुआ बिज़नेस, इस तरीके से बिज़नेस ही बेच सकते हैं। बल्कि एक वेबसाइट भी आजकल, वो औरंगजेब भाई आजकल एक वेबसाइट है जहाँ पे वो बिज़नेस लोग बेच रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, क्या नाम है उसका? नहीं, पाकिस्तानी मार्केट में कोई एक है, पता नहीं, आफरीदी नाम आता है उनके नाम में, क्या? अच्छा, रैनारी, साद आफरीदी, क्या है, कौन वेबसाइट जो है ना वो। चले बहरहाल, और कोई बात करना चाहेंगे हमारे दोस्तों से? इसके लिए जो आपने कहा ना, असल में ये जो है वो नीच टू नीच में ना वैरी होती है। जैसे बिजनेस जो है फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्टार्ट करना है, तो इसके अंदर वो एक कीवर्ड रिसर्च और वो स्ट्रेटजी और कितनी जो है मतलब वो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, वो सब चीज़ें देख के जो है ना फिर वो प्राइस और प्रोडक्ट वगैरह की जो चीज़ें होती है वो जो है ना
फिर जो है ना वो प्राइस वगैरह कोट की जाती है। ऐसे नहीं है कि भाई 50,000 में दी आप ना, फिर भी मैं आपको मशवरा है कि आप एक 3 तरह की कोटेशन टेम्पलेट्स बना लें, ठीक है, कि भाई अगर आप बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको वेबसाइट रेडी करके दूंगा, एसईओ की थोड़ी बहुत इनिशियल ऑन पे एसईओ करके दे दूंगा, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट कैटलॉग बना के दे दूंगा, वो कॉमर्स सेट करके दे दूंगा आपको, डोमेन होस्टिंग सब कुछ करके, ठीक है। फिर आपने इसको चलाना है, मैं आपको इन्वेंट्री दिलवा दूंगा मार्केट से अच्छी, सही है। तो वो आपका ये पहला कोड आपका हो गया आपका 1 लाख रुपए का या 50,000 रुपये का, सही है। दूसरा कोड आपका हो गया 2 लाख रुपये का, तीसरा कोड हो गया 5 लाख रुपये का। तो ये 3 अलग अलग कोड्स बना के रख लें, और कोई अगर इस तरह का बिजनेस करना चाहे तो आप उसको फ़ौरन से बोल सकते हैं भाई ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे और इसके इतने पैसे होंगे, सही। तो ये एक हो सकता है, मतलब हो सकता है। एक मेरे दोस्त हैं, उनका जो है ना टोटल आई वियर के नाम से आई शॉप, वो इसकी ग्लासेस की शॉप है, ठीक है, ये बहादुराबाद पर है। ठीक है। तो देखिए वो उनको पूरी ब्रांडिंग भी करनी है, वो ऑनलाइन में भी आना चाहते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को इतना जानते नहीं हैं। अच्छा। डॉक्टर अब्दुल बारी नाम है, और माशाल्लाह से हर वीकेंड पे उनके 15-20 कैटरेक्ट का ऑपरेशन वो फ्री करवाते हैं, औरंगी टाउन में जो है ना आई कैंप लगाते हैं माशाल्लाह से। तो बड़े ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपकी मीटिंग करवाऊँगा। तो उन्होंने मुझे भी बोला था, लेकिन मैं टाइम ही निकाल पाया। अब आपकी तो फील्ड है और आप ऑलरेडी एक चीज़ कर चुके हैं, तो इसको रेप्लिकेट कर दें उनके लिए, और जो कुछ आप कर चुके हैं उसी को आगे सेल कर दें, ठीक है। हम लोग नई चीज़ के तलाश में रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास होता है ऑलरेडी उसी को कैश नहीं कर रहे होते हैं। और कोई बात करना चाहेंगे हमारे मेंबर से? चलें, जज़ाकल्लाह। होपफुली अब आपका हिजाब खुल जाएगा इंशाल्लाह, वीडियोस बनाते रहेंगे आप। जज़ाकल्लाह।